घर में खटाई बनाना कितना आसान रहता है, वही मार्केट से लेते हैं कितने महंगे मिलते हैं और अच्छा स्वाद भी नहीं रहता है। यह घर की खटाई है तो फिर हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज निकिता किचन में मैं खटाई बना करके स्टोर करके रखूँगी ताकि यह साल 2 साल खा सकें। खटाई बनाने के लिए मैंने 1 किलो नमक लिया है और 1 लीटर पानी भगोने में रख दिया, उसमें नमक डाल दिए हैं। यह अच्छे से पक रहा है। इसी में 2 तोला हींग ऐड करेंगे। खटाई में हींग बहुत ज़रूरी रहता है। खटाई जब भी बनाएं तो हींग ज़रूर डाल दें, इससे फ्लेवर भी अच्छा आता है और पाचन भी सही रहता है। अब आप पूछेंगे कि खटाई बना रहे हैं तो ये नमक पानी क्यों पका रहे हैं? ये नमक पानी खटाई में जब डाला जाता है तो खटाई काफ़ी सॉफ्ट रहती है और अच्छे से गल जाती है, इसीलिए डाला जाता है। मैंने 2 तोला हींग लिया है, इसको भी छोटे टुकड़ों में करके नमक में डाल देंगे, जो नमक का पानी है, ताकि यह भी अच्छे से जैसे जैसे नमक पिघलता है पकता जाता है उसी तरह से हींग भी हमारी घुल जाती है। छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से कर देंगे। यह हींग बहुत ही तेज़ है, इसीलिए मैं 2 तोला डाल रही हूँ और खटाई मुझे बहुत ज़्यादा बनानी है और कम बनाना हो 2 से 3 किलो अगर, तो उसे तोला में नहीं लेना है, ग्राम के हिसाब से ले करके डाल सकते हैं। यह जब भी खटाई बनाएं तो गीली वाली हींग लें। गीली वाली हींग लेने से यह खटाई बहुत अच्छी बनती है और वह इस हींग में बहुत अच्छा खुशबू भी रहता है। जो सूखा हींग लेते हैं उसमें खुशबू उतनी नहीं रहती है, क्योंकि वह सूखा ड्राई हो जाता है, और गीली वाली हींग में बहुत ज़्यादा फ्लेवर रहता है और यह फ़ायदेमंद भी होता है। मैंने पास से दिखा रही हूँ, नमक हमारा अच्छे से गल गया है और हींग भी गलना चालू हो गया है। इसे जैसे जैसे पकाते जाएंगे हींग अपने आप घुल जाती है। इसी तरह से हमें पकाना है। हींग 1 लीटर पानी है और 1 किलो नमक जब डाल देते हैं तो यह अच्छे से पकते पकते आधा ज़्यादा पानी जल जाता है। तब हम इस पानी को खटाई में डालेंगे और इसे अभी देख रहे हैं अच्छे से गला नहीं है, नमक ज़्यादा है इसलिए पूरी तरह से गल नहीं पाता है, लेकिन हींग को पूरा गला देना है ताकि यह सारी खटाई में फ्लेवर अच्छे से आ जाए। इधर मैंने लिया है 1 किलो लहसुन है, यह छिला हुआ लहसुन है, एक एक दाने में कहीं कहीं छिलका भी लगा हुआ है। इसे इस तरह से छील लिए हैं। छीलने के बाद देख रहे हैं कितना सॉफ्ट है, और इसमें एक एक छिलके लगे हुए हैं, क्योंकि मैं इसे हाथ से नहीं, इसमें ऑयल डाल करके मसल दिया और लहसुन का छिलका बहुत आराम से निकल गया। एक एक जो लगे हुए हैं उसे भी मसल करके निकाल लेंगे। इसे जार में डाल करके हल्का सा दरदरा ग्राइंड करेंगे। यह हल्का सा दरदरा ग्राइंड हो गया है। अब इधर देख रहे हैं मसाला। मसाला में हमने डाल दिया है धनिया 5 किलो है और 2 किलो हमारी हल्दी है, और इसी में मेथी मंगरेल सौंफ का भी मैंने दरदरा कूट लिया था, उसे भी ऐड कर दिया। अब इसमें 2 किलो लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रहे हैं, और मैंने अमचूर कूट करके रखा था इसे मर्चा भरने के लिए, मर्चा के लिए थोड़ा सा रख ले रहे हैं, बाकी इसी खटाई में उसे भी डाल देंगे, क्योंकि खटाई में जब आमचूर पड़ जाता है तो ये खट्टापन में आ जाता है। इससे हम कलौजी भी भर सकते हैं और कोई छोटी मोटी भुजिया सब्जी बना रहे हैं उसे भी इसी मसाले से बना सकते हैं। यह मसाला बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ है और कोई साइड इफेक्ट नहीं है, यह नुकसान भी नहीं करता है। मसाले को आराम से पूरी तरह से मिला लेंगे, फिर उसके बाद इसको डिवाइड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके मसाला को मिलाएंगे ताकि अच्छे से यह मसाला की कोटिंग हो जाए। इसे मिलाएंगे नहीं तो कहीं ज़्यादा कहीं कम हो जाता है। इसे अच्छे से मिला लिए हैं। अब मैं मसाला की कोटिंग अच्छे से हो गई है, यह बहुत अच्छे से मिल गया है। अब इसमें डिवाइड कर दे रहे हैं, 2 हिस्सा मैं निकाल दे रही हूँ और एक हिस्सा इसमें रहेगा, उससे खटाई बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके मसाला को डिवाइड करके बनाएंगे तो अच्छे से सारे खटाइयों में मिल जाती है। और जब हम डिवाइड नहीं करते हैं तो इसे परेशान हो जाते हैं मिक्स करने के लिए, कहीं छूट तो नहीं गई है।
इस तरह से बनाएंगे तो खटाई कहीं भी कोई मसाला बिना नहीं छूटेगा। यह मसाला बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ है। इधर खटाई ले रहे हैं। खटाई मैंने एक दौरी बनाया है और इसे सुखवा लिए हैं। खटाई सबको बनाने आती है, यह आम बात है। आम को छील लीजिए और उसे सरौते से 2 भाग में काट लीजिए। 2 भाग में खटाई बहुत अच्छी बनती है। अगर 4 भाग लगाना चाह रहे हैं तो उसमें मसाला नहीं मिलता है। 2 भाग में खटाई में मसाला बहुत आराम से मिल जाता है। मसाला को डिवाइड करने के बाद खटाई को भी डिवाइड करना है। एक हिस्सा मैं डाल रही हूँ मसाले में और 2 हिस्सा रखेंगे। उसे बीच बीच में बना लेंगे जैसे जैसे मसाला होगा। इसी तरह से खटाई को बनाना है। खटाई बहुत ही ईजी है बनाना। इसे एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने का मन करेगा। इसे दाल सब्जी में भी मसाला डाल सकते हैं, बहुत अच्छा बन के तैयार होता है। एक साथ खटाई और मसाला नहीं डाला जाता है क्योंकि जब हम एक साथ डाल देंगे तो हमें उसे अच्छे से मिक्स करने में भी असुविधा होगी। इसलिए मैंने डिवाइड कर दिया है। मसाला 2 भाग रख दिए। एक भाग लेकर के मैं खटाई को भी उसी तरह से 2 भाग रखते रहें। एक भाग लेकर के उसको अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर उसके बाद रखेंगे। मैंने खटाई रखने के लिए एक ड्रम रखा है क्योंकि हमें खटाई ज़्यादा मात्रा में बनानी रहती है, इसलिए उसे ड्रम में रखा जाता है खटाई को। और नमक पानी भी देख रहे हैं, यह ठंडा हो गया है। 1 लीटर मेरा बचा हुआ है जो पानी है, और नमक तो है ही, अच्छे से गला नहीं है लेकिन फिर भी इसे ऐड कर दे रहे हैं। लहसुन और नमक का पानी डालने के बाद इसमें तेल डाल करके इस तरह से मिलाएंगे। बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालना है, जैसे मैं अचार में डालती हूँ उस तरह से नहीं डालना है। तेल इस तरह से डालना है कि मसाला अच्छे से कोटिंग हो जाए, बस उतना ही रहना चाहिए, बहुत गीला नहीं होना चाहिए। गाइस जब गीला कर देंगे तो वह अचार के रूप में आ जाता है, इसलिए इसे ड्राई ही रहना है। लेकिन ऑयल हर खटाई में लग जाना चाहिए, जैसे खटाई में लगना चालू होता है और मसाला उस खटाई में अच्छे से भरा जाता है। इसी तरह से हम इसे 5 मिनट तक मिक्स करेंगे ताकि अच्छे से सारी खटाइयों में कोटिंग आ जाए। इसको देखिए, इसी तरह से बनाना है। खटाई बनाना बहुत ही आसान है और इसे जब हम मार्केट में लेते हैं तो यही खटाई बहुत महंगे दामों में देते हैं और नेचुरल रहता भी नहीं है, वह अच्छे से गल गया रहता है। इस खटाई को बना करके 2 साल तक रखेंगे, ख़राब नहीं होगा। ऐसी खटाई बार बार बनाने का मन करता है। क्यों यह खटाई बन के तैयार हो गया। अब इसे ड्रम लेंगे, ड्रम में इसे थोड़ा थोड़ा करके सारी खटाइयों को भर देंगे। फिर जो मैंने रखा है उसे फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे और मसाला मैंने मिला दिया है। इसमें देख रहे हैं तेल हल्का सा कम लग रहा है, थोड़ा सा तेल और डाल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले में खटाई में कोटिंग हो जाए। यह अच्छे से मिक्स हो गया है। सारे मसाले अच्छे से कोटिंग हो गई है। अब इसे इस तरह से मिक्स कर लिए हैं। एक दो जो बची हुई है उसे लास्ट में जो मसाला बच जा रहा है उसमें ऐड कर देंगे। इस तरह से हमें इसे मिक्स करना है ताकि अच्छे से मसाले हर खटाई में कोटिंग हो जाए। इसी ड्रम में डाल दीजिए और खटाई जब भी बनाए या फिर अचार बनाए तो उसका ढक्कन ज़रूर बंद रहना चाहिए। इस तरह से अगर खुला छोड़ देंगे तो खटाई ख़राब हो जाएगी। इसको इसी तरह से हमें ड्रम में भरना है। खटाई जब भी बनाएं तो नमक और पानी को अच्छे से पका लें। जितना इसको पकाएंगे उतनी अच्छी खटाई बन के तैयार होगी। खटाई को बनाने का सबसे ख़ास ट्रिक यही है। नमक पानी को बहुत अच्छे से पका लीजिए, फिर उसके बाद सारे मसाले ऐड कर दीजिए, तेल ऐड कर दीजिए, जो खटाई पहले से बनाया है उसे भी ऐड कर दीजिए। अब ये खटाई देखिए, कुछ लोग खटाई बनाने के बाद इसे धूप में रखते हैं, बिल्कुल नहीं। खटाई बनाने के बाद इसे धूप में नहीं रखना है और यह बन करके पूरे 2 से 3 साल तक आराम से चला सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ फैमिली बड़ी है तो मैंने एक ड्रम बनाया है और इसे
जहाँ जहाँ रिश्तेदारी में होती है सारे लोग खटाई की बहुत ही बखान करते हैं। यह खटाई बहुत अच्छी बन के तैयार हुई है और बहुत ही स्वादिष्ट है। इसे ये खटाई अगर दाल में डाल देते हैं बहुत अच्छी दाल बन के तैयार होती है। खटाई की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने खटाई यह बना करके वीडियो में इसलिए डाली थी ताकि खटाई कुछ लोग बनाते हैं सूखी रहती है। अगर नमक और पानी को अच्छे से पका करके खटाई में डाल देंगे तो वह खटाई सूखी नहीं रहेगी, बहुत ही सॉफ्ट और नरम बन के तैयार होगी। धन्यवाद।